आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों देखिए, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो है वो प्रारंभ हो चुकी है और गुप्त नवरात्रि ये इतनी खास होती है कि इनमें किया गया हर कार्य जो गुप्त रूप से किया जाता है, चाहे कोई उपाय हो, ठाकुर जी की कोई सेवा हो या फिर ठाकुर जी के अभिषेक हो, जो भी आप गुप्त रूप से करते हो, इन गुप्त नवरात्रि में आपको जैसे चैत्र नवरात्रि आती है, शरद नवरात्रि आती है, श्राद्ध है, उसी प्रकार से ये गुप्त नवरात्रि इतनी फलदायी होती है क्योंकि इसके बारे में जो भी हम कार्य करते हैं वो सब गुप्त रखे जाते हैं, बताए नहीं जाते। इसलिए जो है इसका अधिक महत्व होता है और इसका फल भी करोड़ों गुना हमें मिलता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, नवरात्रि में अगर आप ठाकुर जी की ये गुप्त सेवाएं करते हो, मेरे द्वारा बताए गए ये उपाय करते हो, तो आपको ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त होगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी और ठाकुर जी दोनों मिलकर उसे अवश्य पूरी करेंगे। और इसमें किए गए गुप्त उपाय, गुप्त दान, गुप्त सत्कर्म जो भी होते हैं वो हमें कई गुना फल प्रदान करते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और साथ ही साथ देखिए, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन पहले दिन हम ठाकुर जी को गंध स्नान ही कराते हैं। अगर किसी कारणवश आपका कोई अभिषेक छूट जाए या कोई ठाकुर जी की गुप्त नवरात्रि की सेवा छूट जाए या कोई उपाय भी छूट जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 23 जुलाई को जो है यह गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी। उस तक आप जो है किसी भी दिन ये गुप्त उपाय कर सकते हो। ये सारे उपाय जो है आप 22 जुलाई को या 23 जुलाई को कर सकते हो, तो इसलिए घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास यह वीडियो ठाकुर जी की कृपा से पहुंच रहा है आज ही किसी भी समय, उसी समय से ठाकुर जी की ये सेवाएं शुरू कर दीजिए। जैसा कि ठाकुर जी को हम सबसे पहले क्या सेवा देते हैं, सुबह उठाकर जो मंगला आरती करते हैं, भोग वगैरह देकर, दूध का भोग देकर, उसके बाद हम स्नान सेवा देते हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में ठाकुर जी को अलग अलग चीजों से स्नान कराया जाता है। आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं आपको सामग्री जो है दिखा देती हूँ। ये डेमो वीडियो है, इसलिए कुछ सामग्री मेरे पास उपलब्ध है, सामग्री मेरे पास नहीं है उसकी आप व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगी क्योंकि इसमें कराया गया गुप्त स्नान आपको महाअभिषेक का पुण्यफल प्रदान करेगा। साथ ही इसमें किया गया जो भी कार्य आप करोगे वो आपको किसी को बताना नहीं है। आपको सब कुछ जो है गुप्त रूप से ही करना है। जितने भी ठाकुर जी के भक्त है, आपको ये ठाकुर जी की सारी सेवाएं गुप्त रूप से ही करनी है, सारे उपाय गुप्त रूप से ही करने हैं। तो देखिए, पहले दिन तो हम ठाकुर जी को, यानी आज का दिन अगर आपका छूट गया तो यह स्नान आप जो है 23 जुलाई को या 22 जुलाई को करा सकते हो। आज के दिन ठाकुर जी को जो है गंध स्नान कराया जाता है, फूलों की पंखड़ियों से स्नान कराया जाता है, इत्र डालकर, चंदन डालकर गंध स्नान कराया जाता है। उसके बाद देखिए 16 जुलाई को ठाकुर जी को आपको मिश्री, शक्कर और दूध तीनों चीज को एक साथ मिला लेना है, यानी आपको मीठे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराना है। दूसरा नवरात्रा है, ब्रह्मचारिणी जी का नवरात्रा है, तो इस दिन जो है आप छींटा लगाकर, अगर आपके मंदिर में माता रानी की भी जो है तस्वीर है, चित्रपट है, तो थोड़ा सा अभिषेक उनका भी कर दीजिए। दूध में आप कुछ मिश्री के दाने डालकर, थोड़ी सी शक्कर डालकर और दूध डालकर उससे हमें ठाकुर जी का अभिषेक करना है। देखिए, हर दिन जो है अलग अलग चीजों से अभिषेक होगा, जिससे आपको गुप्त रूप से किए गए ये अभिषेक है जो ठाकुर जी के, इनका बहुत ही ज्यादा दिव्य फल आपको प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, 17 जुलाई को माँ चंद्रघंटा का जो है गुप्त नवरात्रा है, तो इस दिन आपको शंख में जल भर लेना है। और जल में आपको जो है, अगर शंख नहीं है तो आप पीतल या तांबे का कोई भी पात्र ले लीजिए। इससे आपको क्या होगा, माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। उसमें आपको जल भरना है, जल में थोड़ा सा आपको इत्र डालना है। अगर आपके पास लाल चंदन है तो थोड़ा सा आपको उसमें लाल चंदन अवश्य डालना है। अगर लाल चंदन नहीं है तो उसके बाद आप लाल पुष्प भी डाल सकते हो। अगर वो भी आपके पास नहीं है, थोड़ी सी रोली आप डाल सकते हो। एक लौंग का जोड़ा आपको अवश्य डालना है और यह डालकर आपको जो है ठाकुर जी का अभिषेक करना है। इसके पश्चात देखिए, 18 जुलाई को आपको क्या करना है, पंचामृत तैयार करना है। ठाकुर जी का पंचामृत से दूध, दही, शहद, देसी घी और जल में तुलसी दल डालकर ये पंचामृत तैयार कर लीजिए। फिर पंचामृत से आपको जो है 18 जुलाई को ठाकुर जी का अभिषेक करना है। अब देखिए, बारी आती है 19 जुलाई की। 19 जुलाई को आपको सिर्फ और सिर्फ या तो शहद से या फिर गन्ने के रस से
या फिर अगर गन्ने का रस भी आपके पास नहीं है, शहद भी आपके पास नहीं है, फिर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालकर उससे ठाकुर जी का अभिषेक करें, क्योंकि 19 जुलाई को यह अभिषेक करने से आप थोड़ा सा गुलाब जल भी अवश्य ही उसमें डाल ले। इससे अभिषेक करने से आपको जो है महा अभिषेक का पुण्य फल प्राप्त होगा और आपके घर से दरिद्रता दूर होगी, आपके बच्चों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी, क्योंकि यह माँ कात्यायनी का दिन है और माँ कात्यायनी सदा ही सभी के बच्चों की रक्षा करती है। अब देखिए 20 जुलाई को आपको काल रात्रि माँ का नवरात्रा है। इस दिन ठाकुर जी का क्या अभिषेक करना है, आपको जल में काले तिल अवश्य डालने हैं। काले तिल डालकर आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है। यह काले तिल आपके सारे पापों का नाश कर देंगे, साथ ही साथ आपके घर से दरिद्रता दूर होगी, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी और जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो काले तिल के प्रभाव से सब दूर हो जाएगी और आपको आपकी पूजा का पूरा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। याद रखिए यह 7वें दिन आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है 20 जुलाई को। 21 जुलाई को आपको जो है दूध में सफेद तिल डालकर ठाकुर जी का अभिषेक करना है। याद रखिए सफेद दूध में सफेद तिल डालकर आपको जो है महागौरी का दिन है उससे अभिषेक करना है। इससे क्या होगा, आपके घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी, ठाकुर जी की भी कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा छींटा लगाकर माता रानी का भी यह अभिषेक आपको अवश्य ही करना है। देखिए 22 जुलाई को सिद्धिदात्री माता का नवरात्रा है, तो उस दिन आपको ठाकुर जी को, अब देखिए 22 जुलाई को या फिर 23 जुलाई को, जिस दिन आप अपने गुप्त नवरात्रि का समापन करने वाले हो, जिस दिन आप जो है अपने व्रत का उद्यापन करने वाले हो। काफी लोग जो है कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग जो है गुप्त रूप से ही गाय माता को जो है भोजन कराकर अपने व्रत संपूर्ण करते हैं। हर किसी का तरीका जो होता है अलग अलग होता है, वो गुप्त रूप से ही अपने व्रत का समापन भी करते हैं। तो देखिए आप जो है 22 जुलाई को या फिर 23 जुलाई को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना है, नहीं तो 22 जुलाई को आप 9-10 बजे तक आराम तक कर सकते हो। जो भी अभिषेक आपका छूट जाए उन सभी सामग्रियों से आप एक एक करके ठाकुर जी का अभिषेक कर दीजिए और फिर आपको जो है जल में आपको 2 लौंग के जोड़े डालने हैं और 4 काली मिर्च डालकर ठाकुर जी का अभिषेक करना है। पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हो, नहीं तो लौंग और काली मिर्च डालकर आपको अभिषेक अवश्य कराना है। साथ ही ठाकुर जी को गंध स्नान, पंचामृत स्नान भी आप करा सकते हो और जो स्नान आपके छूट जाए वो सारे स्नान भी आप करा सकते हो। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के हर दिन अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने से, माता का भी अभिषेक करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ठाकुर जी की भी अपार कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी। देखिए ये सब आपको गुप्त रूप से ही करने हैं, किसी के आगे है जो है बोलना नहीं है कि हमने आज इस चीज से ठाकुर जी को अभिषेक कराया, गुप्त नवरात्रि का अभिषेक कराया। अगर आप किसी को, अपने सखी सहेली को बताना भी चाहते हो ताकि उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हो, या फिर आप जो है जो ठाकुर जी पर विश्वास करता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, उन्हीं के सामने यह उपाय बता सकते हो, क्योंकि यह महाअभिषेक बता सकते हो। जो हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या विश्वास नहीं करते ठाकुर जी के सामने, इसलिए अपने गुप्त उपाय, ये गुप्त अभिषेक किसी को नहीं बताने चाहिए, गुप्त ही रखने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी सखी सहेली बहुत विश्वास करती है, पूरी श्रद्धा रखती है और उसके जीवन में भी परेशानी है, वो भी ठाकुर जी की सेवा का पुण्य फल कई गुना प्राप्त करना चाहती है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके साथ आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है, उनसे आपको सारी बातें गुप्त ही रखनी है। ठाकुर जी को भी गुप्त रूप से ही स्नान कराना है, जैसे कि आपके आस पड़ोस से कोई आ जाए या कोई घर के व्यक्तियों के सामने, मतलब आपको गुप्त रूप से ही ये अभिषेक कराने हैं। एक उपाय आपको जरूर रोजाना करना है, जब तक भी गुप्त नवरात्रि है, आपको संध्या के समय रोजाना कपूर पर 1 लौंग का जोड़ा रखकर, साथ ही साथ 2 काली मिर्च रखकर आपको उससे जो है मंदिर में अपने आरती अवश्य करनी है। ठाकुर जी की आरती जरूर करनी है। इससे क्या होता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास वो दूर चली जाएगी। इसमें लौंग के जोड़े का बहुत विशेष महत्व है। साथ ही साथ जो है गुप्त नवरात्रि में त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा की जाती है, जिनकी कपूर से आरती की जाती है। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है
और आप कपूर से उनकी आरती करते हो तो इससे माता त्रिपुर सुंदरी भी प्रसन्न होती है और ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा से आपका संबंध जुड़ता है। ठाकुर जी की एनर्जी जो है वो और ज्यादा प्रभावित होती है और उससे उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में जो ठाकुर जी के प्रिय भोग है जो आपको लगाने हैं, वो आपको क्या लगाने हैं, या तो आप जो है दिन के हिसाब से लगा लीजिए या फिर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस दिन जो भोग लगा सकते हो भोग लगा लीजिए। देखिए, मक्खन मिश्री का भोग तो हमारे ठाकुर जी को अवश्य लगता ही है। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि में जो उनके प्रिय भोग है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, खीर का भोग ठाकुर जी को आपको अवश्य लगाना है, किसी भी दिन आप लगा सकते हो। दूध की खीर का भोग आपको चावल की खीर का भोग बनाकर ठाकुर जी को अवश्य ही लगाना है। केले के फल का भोग और सेब के फल का भोग किसी भी दिन आपको ठाकुर जी को अवश्य लगाना है। जिस दिन आप जो है अपनी व्यवस्था कर सकते हो उसी दिन यह भोग लगा दीजिए। अगर आप लास्ट वाले दिन लगा सकते हो तो लास्ट वाले दिन लगा दीजिए। शहद का भोग आपको जरूर लगाना है। शहद का भोग लगाने से आपके रिश्तों की सारी जो भी कड़वाहट है जिसके साथ भी है वो सब दूर हो जाती है, इसलिए शहद का भोग भी जरूर लगाना है। पंचामृत का भोग आपको अवश्य लगाना है। 5 चीज से दूध, दही, शहद, देसी घी, मखाने, यानी पंचामृत बनाते समय आप कोई भी पंचमेवा डाल सकते हो। ये सब डालकर आपको पंचामृत बनाना है। उसका भोग ठाकुर जी को आपको अवश्य लगाना है। किसी भी दिन 2 लौंग, 2 छोटी इलायची जो है ठाकुर जी के चरणों में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। बाद में इसे प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। यह भोग भी आप पान के पत्ते पर रख कर दे सकते हो या फिर 2 लौंग और 2 छोटी इलायची आप जो है ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ही अर्पित कर सकते हो। ये आपको अवश्य ही करना है। सफेद मिठाइयों का भोग आपको अवश्य लगाना है। या तो आप घर पर पेड़े वगैरह बना लीजिए, कोई भी आप मावे से मिठाई बना लीजिए, यानी मेवे से बनी हुई मिठाई का भोग आपको अवश्य ही लगाना है ठाकुर जी को। आप अपने हाथों से अगर बनाकर लगाते हो तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो किसी भी दिन आप जो है अपने घर पर ही उनके लिए मिठाई बनाकर भोग लगाए। हलवे का भोग आपको अवश्य लगाना है। सूजी के हलवे का या बेसन के हलवे का भोग या फिर बादाम के हलवे का, जो भी आप बना सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन मूंग की दाल के हलवे का भोग जो भी आप बना सकते हो, हलवे का भोग आपको ठाकुर जी को अवश्य लगाना है। अपने हाथों से आप किसी भी दिन जिस दिन आपकी व्यवस्था हो जाए ठाकुर जी को हलवे का भोग अवश्य लगाइए। ये गुप्त नवरात्रि के भोग है ठाकुर जी को, जो आपको 56 भोग से भी अधिक जो है फल प्रदान करेंगे। आपको इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जिस दिन भी व्यवस्था हो जाए, जिस भी भोग की व्यवस्था हो जाए, वो भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाए। मीठी दही का भोग तो आप रोज लगा सकते हो। मीठी दही का भोग जो है ठाकुर जी बहुत प्रसन्नता के साथ, प्रेम के साथ ग्रहण करते हैं। तो मीठी दही का भोग चीनी डालकर, मिश्री डालकर आप अवश्य लगाइए। कच्चे दूध का भोग तो रोज सुबह हम लगाते ही है। गर्मी का मौसम है, गर्म दूध का भोग नहीं लगता। कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर हम ठाकुर जी को रोज भोग लगाते ही है। वो भोग हमारा रोज लगेगा। तो कच्चे दूध का भोग भी गुप्त नवरात्रि में आपको ठाकुर जी को अवश्य लगाना है। चने और गुड़ का भोग, देखिए भुने हुए चने आते हैं, उनमें गुड़ मिलाकर आपको ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाना है। किसी भी दिन लगा दीजिए। तो ये सब भोग जो है हमारे ठाकुर जी के बहुत अधिक प्रिय है। इन भोगों को अगर आप गुप्त नवरात्रि में ठाकुर जी को लगाते हो, उन्हें जो है प्रेम पूर्वक अपने हाथों से खिलाते हो, तो 56 भोग का भी इतना फल प्राप्त नहीं होता जितना यह भोग लगाने मात्र से आपको प्राप्त होता है। और अगर आपने तुलसी की सूखी लकड़ी पर थोड़ा सा भी भोग बनाकर लगा दिया तो समझ लीजिए वह भोग सीधा ठाकुर जी तक पहुंचेगा। तो अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ी है, आप जो है 1-2 लकड़ी अवश्य ही भोग बनाते समय उपयोग कीजिए। वह भी तुलसी की सूखी लकड़ी से बना भोग ही कहलाया जाएगा। उससे बना हुआ भोग अगर ठाकुर जी को लगाते हो तो आपको उसका गुप्त फल ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको जो है रोज संध्या के समय या फिर सुबह के समय अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है और इसमें सब गुप्त रूप से सत्कर्म करते हैं, आप भी अपने घर की जो है दिव्य एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। रोजाना आप कपूर जलाकर उस पर थोड़ा सा जो है घी डालकर, या फिर आप काऊ डक केक आते हैं जो गाय के गोबर से बना फुला होता है, उसकी एक अंगारी कर उस पर थोड़ा सा घी डालकर उस पर रोजाना 1 लौंग का जोड़ा, 1 कपूर, साथ ही 1 पतासा और दूसरा
काले तिल और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर रोजाना अपने घर में अगर धूमनी करते हो, धुआं करते हो, तो उससे आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर चली जाएगी। साथ ही साथ आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे आपको अपने पूजा पाठ का बहुत तीव्र गति से फल प्राप्त होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे सत्कर्म पूजा पाठ लेने के लिए हमेशा आतुर रहती है, उन्हें भी मुक्ति चाहिए होती है। इसलिए उनसे बचने के लिए, ताकि हमारी पूजा पाठ का फल हम ही को प्राप्त हो, हमारे ठाकुर जी तक पहुँचे, हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो, इसलिए हमें समय समय पर अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए ये छोटे छोटे उपाय हमें जरूर करने चाहिए पुण्य तिथियों पर। और गुप्त नवरात्रि में तो जो है हम गुप्त रूप से जितने अधिक गुप्त कार्य करेंगे, हमें उतना ही फल प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में बहुत ही सुख और शांति आ सकती है। आपके ठाकुर जी के अंदर जो भी आपके विग्रह में शक्ति है ठाकुर जी की, देखना ठाकुर जी के मुख पर कितनी दिव्यता आ जाएगी, आपको स्वयं ही आभास हो सकेगा। और साथ ही ठाकुर जी आपको कोई अनुभूति भी करा सकते हैं। आपको जो है, मैंने काफी सारे संकेत ठाकुर जी के बताए हैं, काफी सारे ऐसे संकेत से अवगत कराया है, उनमें से कोई ना कोई संकेत तो आपको अवश्य ही मिलता होगा। कई बार हम बात करते हैं गुप्त दान की। देखिए, गुप्त नवरात्रि में अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है और आप गुप्त नवरात्रि के व्रत भी नहीं करते हो, साथ ही साथ आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है, तो छोटे छोटे से गुप्त दान होते हैं। यानी आप जो भी दान करो बिना किसी को बताए गुप्त दान करो। किसी जो है जरूरतमंद की सहायता कर दो, चाहे उसे धन की आवश्यकता हो, वस्त्र की आवश्यकता हो, जिस भी चीज की उसे आवश्यकता है, गुप्त रूप से बिना किसी को बताए उसकी सहायता कर दो। ये होता है गुप्त दान। गुप्त नवरात्रि में कोई न कोई गुप्त दान तो अवश्य ही करना चाहिए। या फिर आप बिना किसी को बताए एक नियम ले सकते हो, आप जो है गुप्त नवरात्रि में चींटियों को आटा डाल सकते हो, पशु पक्षियों को दाना डाल सकते हो, पानी रख सकते हो, गाय माता को पेड़ी खिलाने का नियम। कोई भी कन्या किसी भी दिन आपको मिल जाए, बिना बताए उसे जो है उसकी पसंद की कोई चीज दे दीजिए, उसे कुछ प्रसाद खिला दीजिए कन्या के चरण स्पर्श करके। इसे ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और माता रानी भी प्रसन्न होती है। यानी गुप्त नवरात्रि में आप जितना चाहे गुप्त क्रम करके जो है गुप्त सत्कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हो, जो है भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हो, अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो, अपना गुप्त खजाना इकट्ठा कर सकते हो। तो इस तरह से गुप्त नवरात्रि में ठाकुर जी का अभिषेक करके, उन्हें भोग लगाकर, कपूर से आरती करके, छोटा सा हवन करके आप जो है इस गुप्त नवरात्रि में बहुत ही ज्यादा पुण्यफल प्राप्त कर सकते हो। इससे आपको बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, मन की नकारात्मकता भी दूर होगी और आपके अंदर जो है ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भावना भी जागृत होगी। सबसे जरूरी बात, अपने मुख्य द्वार पर आपको जो है अवश्य ही दीपक जलाना है। गुप्त माता लक्ष्मी के आगमन के लिए कहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी हमारे घर में गुप्त रूप से प्रवेश करती है। अगर उनके स्वागत में हम अपनी चौखट पर थोड़ा सा जल डालकर वहां पर मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, तो हमारे घर में संध्या के समय माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, माता रानी का प्रवेश होता है। तो इसलिए अगर आप रोज भी नहीं जलाते तो गुप्त नवरात्रि में आप जरूर ही अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाए। रोजाना दीपक में आप जो है काले तिल अवश्य डालें और दीपक के नीचे हल्दी से छोटा सा सात्विक जरूर बनाए। माता लक्ष्मी तुरंत आकर्षित होती है और आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए थोड़ा सा गंगा जल आप जो है द्वार पर छिड़किए, या फिर एक लोटे में सादा जल ले जाकर वो छिड़क दीजिए। फिर वहां पर हल्दी से सात्विक बनाकर, फिर वहां पर जो है तिल के तेल से थोड़े से काले तिल डालकर, या फिर घी से भी लगा सकते हो आप, वह दीपक अवश्य जलाइए। अगर आपने श्रद्धा भाव से, प्रेम से, पूरी श्रद्धा के साथ सारे उपाय किए होंगे और ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होंगे, तो आपकी 100% मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी और ठाकुर जी की कृपा भी प्राप्त होगी। क्षमा याचना कीजिए लास्ट वाले दिन कि हमसे कोई अपराध हो गया है, कोई भूल चूक हो गई है, ठाकुर जी उसे माफ करना। इस प्रकार से आप जो है गुप्त नवरात्रि में ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो और जो है ये गुप्त उपाय कर सकते हो, जिससे आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो यह थी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी ठाकुर जी की सारी सेवाएं, सारे उपाय, उनके अभिषेक, उनके भोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह से हम आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहे।
आपकी ठाकुर जी की सेवाएं बढ़ती रहे, आपको जो है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती रहे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। हमारे साथ दोस्तों बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।